जय माँ काली। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल के मंत्र भजन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शरीर पर किसी भी प्रकार की सवारी आ रही है तो हम कैसे ये जानेंगे कि ये कौन सी शक्ति है सवारी के रूप में। तो सबसे पहले जो सवारी आती है किसी भी व्यक्ति के शरीर पर, तो सबसे पहली चीज़ जब सवारी का आना आरंभ होता है किसी पर, तो ये देखिए कि उसके आने का फ्रिक्वेंसी कितना है। कभी भी आ रही है, कभी भी जा रही है, कोई नियम नहीं है। कोई व्यक्ति स्नान किया है या नहीं किया है, पवित्र है या अपवित्र है, वो सवारी आ रही है और कह रही है कि हम देवता हैं, हमको ये चीज़ दो, हम देवी हैं, हमको ये चाहिए, मेरी बात मानो, मेरी बात सुनो। कहीं भी ऐसा बोलना शुरू कर देगी। तो इसका ध्यान रखना है आपको कि बहुत ऐसा होता है, अगर शुभ शक्ति भी आ रही है शरीर पर, अविचारिक गतिविधि कुछ बन जाए, किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ कर दिया गया हो या कोई कारण हो बन गया हो, और अगर अशुद्ध शरीर पर है तो उसमें वो शुभ शक्ति नहीं आएगी। ये आप जान लें। या तो उसके साथ चलने वाली कोई शक्ति आएगी या कोई नकारात्मक शक्ति जो अविचार में हो, रास्ते घाट में लग गई हो, वो शक्ति शरीर पर हावी होती है। यानी कि अशुद्ध शरीर हो, चाहे वो स्त्री की हो या पुरुष की हो, उस पर कभी भी शुभ शक्ति नहीं आती, क्योंकि वैसी अवस्था में वो आ जाए और आ जाती है तो बहुत तकलीफ़ होगी। जब पवित्र अवस्था में वैसी आएगी तो उसको बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि झेलने की जो पावर है, उसको रोक पाने की क्षमता आपके अंदर नहीं होगी। हम जल शुद्ध पवित्र होता है, जब शुद्ध पवित्र होते हैं, अपने आभा मंडल को स्वच्छ कर लेते हैं, तब उनके शरीर पर की जो ऊर्जा है, जिस तत्व से वो बने होते हैं, वो हम झेल पाते हैं, उससे हम रोक पाते हैं। तब वो हमारे माध्यम से जो बोलना है वो बोलती है। अगर सवारी की कोई समय फिक्स है कि हाँ वो शाम के पूजा के समय आ रही है या सुबह के पूजा के समय आ रही है, तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति हो सकती है। ये शुभ शक्ति भी हो सकती है, गढ़ शक्ति हो सकती है, योगिनी शक्ति हो सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा आ रही है, जैसे कि डेली आ जा रही है, तो इसका मतलब वो इस लोक से संबंधित कोई ना कोई आपके आसपास की शक्ति हो सकती है। कुल देवी की शक्ति हो सकती है, कुल के पितृ पूर्वज भी हो सकते हैं, और अगर कोई आपके परिवार से संबंधित किसी की भी मृत्यु हो चुकी है तो उसके अंश भी हो सकते हैं। अगर वो पर्व काल में आ रही है, दुर्गा पूजा है तो दीपावली है तो उसमें भी खेलना शुरू कर दिया, होली है उसमें खेलना शुरू कर दिया, माता के भजन सुन रहे हैं तो उसमें भी वो खेलना शुरू कर दिया। तो शुभ स्थान पर मंदिरों में जाकर एक समानतः शरीर में आने की उनकी क्षमता रहती है। समान प्रकार से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो भी वो शुभ शक्ति में है। लेकिन कोई शक्ति आकर पूरा उथल पुथल जो पूरा तांडव मचाना शुरू कर दे, तो समझ लो कि कोई गड़बड़ है, कोई झोलझाल जरूर है। ऐसा कोई अपने सीमा से बाहर जाकर के ज़्यादा दिखाने लगे तो इसमें दो कंडीशन हो जाते हैं। या तो जो उस व्यक्ति पर सवारी के रूप में आ रही है, इनका शरीर उसकी क्षमता को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है, पूरी तरह से अनियंत्रित है अगर शुभ भी है तो, या तो नकारात्मक में सनी हुई है शक्ति है और वो वहाँ शुभ स्थान पर खड़े हैं, देवी देवता के स्थान वहाँ पर उपस्थित है, जो ऊर्जाएं हैं उनके कारण इनको परेशानी होने लगी और ये चाहते हैं कि हमको परेशानी ना हो, हमारे शरीर में दिक्कत ना हो, तब ये उत्पात मचाना शुरू करते हैं। यानी कि यहाँ से भागा जाए, या तो भागेंगे या फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करेंगे कि ये मेरा स्थान है, वो मेरा स्थान है, ये करना है, शुरू कर देंगे। अगर कोई शक्ति फिक्स है कि वो पूर्णिमा पर अमावस्या को आ रही है, उसके बाद फिर वो नहीं आती जाती, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत ऐसी शुभ शक्ति होगी, किसी के गढ़, किसी के रक्षक, किसी स्थान के देवी देवता। वैसी शक्ति को अगर सही तरीके से जानकारी लेकर पूजा की जाए तो अच्छा होता है। कभी भी कोई शक्ति आने से बहुत रोने लगती है। कभी कभी देखा होगा आपने, कोई शक्ति आती है तो रोना शुरू कर देती है। कभी कभी कोई बहुत नाराज़ होती है
और कभी कोई शक्ति आती है तो आदमी डरने लगता है। इस प्रकार की चीज़ें अगर हो रही हैं तो इसमें आप पूरे तरीके से अनुमान कभी न कभी नहीं लगा पाते हैं कि, क्योंकि अगर आप अपनी कुल की देवी की पूजा अगर छोड़ दिए हैं, जैसे अगर आपने अपनी कुल की देवी की पूजा छोड़ दी है, तो अगर उनको आपसे प्रेम है और वो आएंगी तो रोएंगी। अगर नाराज़ हो जाती हैं तो क्रोधित भी होती हैं। तो रोने से, नाराज़ होने से या चिल्लाने से सवारी का आप अनुमान नहीं लगा सकते। एक और चीज़ है कि जब भी कोई शक्ति आती है तो जयकारा लगाती है। हनुमान जी का, विंध्यवासिनी का, माँ हिंगलाज भवानी का, माँ कामाख्या का, सबका जयकारा लगाते हैं। देखिए कि बोलते हैं कि जब वो देवता के जयकारा लगा रहे हैं तो वो नकारात्मक शक्ति नहीं हो सकती, हर बार संभव नहीं है। इसमें कई बार शुभ शक्ति भी हो सकती है और कई बार अशुभ शक्ति भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शुभ अशुभ शक्ति अगर देवी देवता के नाम का जयकारा लेंगे तो उनको बहुत कष्ट हो जाएगा। कई बार ये अपने आप को छुपाने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। कई बार मान लो कि कोई जीवित अवस्था में माँ कामाख्या का भक्त रहा हो, साधना किया हो, तो वो जयकारा लगा सकता है माँ कामाख्या, क्योंकि उनके तत्व जो है उसके आत्मा में मौजूद है। लेकिन अगर वो व्यक्ति साधना वगैरह नहीं किया रहता तो वो नाम नहीं लेगा, वो किसी का जयकारा नहीं लगाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि जानकारी पसंद आई होगी। आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।